काश्यप के उपाध्याय, दीक्षित आदि 10 पुत्रों का नामोल्लेख मगध के राजवंश और बौद्ध राजाओं का तथा चौहान और परमार आदि राजवंशों का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, महाराज, ब्रह्मवर्त में म्लेच्छगण क्यों नहीं आ सके, इसका कारण बताएं। सूत जी बोले, मुने, सरस्वती के प्रभाव से वे सब वहां नहीं आ सके। वहां काश्यप नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे कली के 1000 वर्ष बीतने पर देवताओं की आज्ञा से स्वर्गलोक से ब्रह्मावर्त में आए। उनकी धर्मपत्नी का नाम आर्यावती था। उससे काश्यप के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांड्य तथा चतुर्वेदी। ये अपने नाम के अनुरूप गुण वाले थे। उनके पिता काश्यप, जो सभी ज्ञानों से समन्वित और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे, उनके बीच रहकर उन्हें ज्ञान देते रहते थे। काश्यप ने काश्मीर में जाकर जगत जननी सरस्वती को रक्त पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य तथा पुष्पांजलि के द्वारा संतुष्ट किया। देवी की स्तुति करते हुए काश्यप ने कहा, माता, शंकर प्रिय, मुझ पर आपकी करुणा क्यों नहीं होती? देवी, आप सारे संसार की माता हैं, फिर मुझे जगत से बाहर क्यों मानती हैं? देवी, देवताओं के लिए धर्मद्रोहियों को आप क्यों नहीं मारती हैं? म्लेच्छों को मोहित कीजिए और उत्तम संस्कृत भाषा का विस्तार कीजिए। अम्बे, आप अनेक रूपों को धारण करने वाली हैं, हुंकार स्वरूपा हैं। आपने धूम्रलोचन को मारा है। दुर्गा रूप में आपने भयंकर दैत्यों को मारकर जगत में सुख प्रदान किया है। माते, आप दंभ, मोह तथा भयंकर गर्व का नाश कर सुख प्रदान करें और दुष्टों का नाश करें तथा संसार में ज्ञान प्रदान करें। इस स्तुति से प्रसन्न होकर सरस्वती देवी ने उन काश्यप मुनि के मन में निवास कर उन्हें ज्ञान प्रदान किया। सरस्वती के अनुग्रह से उन लोगों के साथ सदा मुनिवृत्ति में तत्पर मुनि श्रेष्ठ काश्यप ने आर्य देश में निवास किया। उन आर्यों की देवी के वरदान से बहुत वृद्धि हुई। काश्यप मुनि का राज्यकाल 120 वर्ष तक रहा। राजपुत्र नामक देश में 8000 शूद्र हुए। उनके राजा आर्य पृथु हुए। उनसे ही मागध की उत्पत्ति हुई। मागध नाम के पुत्र का अभिषेक कर पृथु चले गए। यह सुनकर भृगु श्रेष्ठ, शौनक आदि ऋषि प्रसन्न हो गए। फिर वे पौराणिक सूत को नमस्कार कर विष्णु के ध्यान में तत्पर हो गए। 4 वर्ष तक ध्यान में रहकर वे उठे और नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को संपन्न कर पुनः सूत जी के पास गए और बोले, लोमहर्षण जी, अब आप मागध राजाओं का वर्णन करें। किन मागधों ने कलयुग में राज्य किया? हे व्यास शिष्य, आप हमें यह बताएं। सूत जी ने कहा, मगध प्रदेश में काश्यप पुत्र मागध ने पिता से प्राप्त राज्य का भार वहन किया। उन्होंने आर्य देश को अलग कर दिया। पंजाब से पूर्व का देश मगध देश कहा जाता है। मगध को आग्नेय दिशा में कलिंग, दक्षिण में अवंती देश, नैऋत्य में गुजरात
पश्चिम में सिंधु देश, वायव्य दिशा में कैकय देश, उत्तर में मद्र देश और ईशान में कुलिंद देश है। इस प्रकार आर्य देश का उन्होंने भेद किया। इस देश का नामकरण महात्मा मागध के पुत्र ने किया था। अनंतर राजा ने यज्ञ के द्वारा बलराम जी को प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप बलभद्र के अंश से शिशुनाग का जन्म हुआ। उसने 100 वर्ष तक राज्य किया। उसे काकवर्मा नाम का पुत्र हुआ। उसने 90 वर्ष तक राज्य किया। उसे क्षेमधर्मा नाम का पुत्र हुआ। उसने 80 वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र क्षेत्रौजा हुआ। उसने 70 वर्ष तक राज्य किया। उसके वेदमिश्र नामक पुत्र हुआ। उसने 60 वर्ष तक शासन किया। उसे अजात शत्रु नामक पुत्र हुआ। उसने 50 वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र दर्भक हुआ। उसने 40 वर्ष तक राज्य किया। उसे उद्याश्य नाम का पुत्र हुआ। उसने 30 वर्ष तक शासन किया। उसका पुत्र नंदवर्धन हुआ। उसने 20 वर्ष तक शासन किया। नंदवर्धन का पुत्र नंद हुआ। उसने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। नंद के फिर नंद हुआ, जिसने 10 वर्ष राज्य किया। उससे परानंद हुआ। उसने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक ही राज्य किया। उससे समानंद हुआ। उसने 20 वर्ष राज्य किया। उससे प्रियानंद हुआ। उसने भी पिता के समान वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र देवानंद हुआ। उसने भी पिता के समान राज्य किया। देवानंद का पुत्र यज्ञ भंग हुआ। उसने अपने पिता के आधे वर्षों तक अर्थात 10 वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र मौर्यानंद और उसका पुत्र महानंद हुआ। दोनों ने अपने अपने पिता के समान वर्षों तक राज्य किया। इसी समय कलि ने हरि का स्मरण किया। अनंतर प्रसिद्ध गौतम नामक देवता की काश्यप से उत्पत्ति हुई। उसने बौद्ध धर्म को संस्कृत कर कपिलवस्तु में प्रचार किया और 10 वर्ष तक राज्य किया। उससे शाक्य मुनि का जन्म हुआ। उसने भी 20 वर्ष तक राज्य किया। उससे शुद्धोदन नामक पुत्र हुआ। उसने 30 वर्ष तक शासन किया। उससे शक्य सिंह का जन्म हुआ। कलयुग के 2000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर शताद्री में उसने शासन किया। कलि के प्रथम चरण में वेद मार्ग को उसने विनष्ट कर दिया और 60 वर्ष तक उसने राज्य किया। उस समय प्रायः सभी बौद्ध हो गए। विष्णु स्वरूप उसके राजा होने पर जैसा राजा था वैसी ही प्रजा हो गई, क्योंकि विष्णु की शक्ति के अनुसार ही जगत में धर्म की प्रवृत्ति होती है। जो मनुष्य मायापति हरि की शरण में जाता है वे उनकी कृपा के प्रभाव से मोक्ष के भागी हो जाते हैं। शाक्य सिंह का पुत्र बुद्ध सिंह हुआ। उसने 30 वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र शिष्य चंद्रगुप्त हुआ, जिसने पारसी देश के राजा सैल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह कर यवन संबंधी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने 60 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार हुआ। उसने भी अपने पिता के समान राज्य किया। उसका पुत्र अशोक हुआ। उसी समय कान्यकुब्ज देश का एक ब्राह्मण आबू पर्वत पर चला गया और वहां उसने विधि पूर्वक ब्रह्महोत्र संपन्न किया। वेद मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। प्रमर अर्थात परमार,
सामवेदी, चपहानी, चौहान, कृष्ण, यजुर्वेदी, त्रिवेदी, गहरवार, शुक्ल च यजुर्वेदी और परिहारक अथर्ववेदी क्षत्रिय थे। वे सब ऐरावत कुल में उत्पन्न गजों पर आरूढ़ होते हैं। इन लोगों ने अशोक के वंशजों को अपने अधीन कर भारतवर्ष के सभी बौद्धों को नष्ट कर दिया। अवंत में परमार राजा हुए। उसने 4 योजन विस्तृत अंबावती नामक पुरी में स्थित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया।